वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पूरा यूनियन बजट पेश कर दिया गया और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में छूट दी गई है और पुराने में बदलाव नहीं हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और यह भी बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर जो कि 50,000 था अब 25,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। तो ये बड़ी राहत मिली है। ये जो कभी भी जब बजट आता है तो उस पे यही निगाहें सबकी टिकी होती हैं कि टैक्स रिजीम में क्या कुछ किया जाएगा बदलाव। 2019 के परिवेश में फिलहाल इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी गई थी, लेकिन 2024 में नई टैक्स रिजीम में आपको थोड़ी छूट, थोड़ी राहत जरूर मिली है। बड़ा बदलाव जो इनकम टैक्स में किया गया है वो आपको बता दें, न्यू टैक्स रिजीम में छूट दी गई है, पुराने में बदलाव नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 7 लाख तक आय पर, यानी कि जितनी आपकी इनकम है, अगर 3 से 7 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स की छूट मिलेगी। 7 से 10 लाख की इनकम पे 10% की टैक्स आपको देना पड़ेगा। 10 से 12 लाख अगर आपकी आय है यानी आपकी इनकम है तो उस पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं अगर अब बात 15 लाख से ऊपर की इनकम की जाए तो उस पर 30% टैक्स है। न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 उसको किया गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। मोदी 3.0 बजट की कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं तो विपक्ष इसे क्रिटिसाइज कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि ये सरकार को बचाने वाला बजट है। लेकिन आपको बता दें, सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में रेट में मामूली बदलाव किए हैं और खास बात यह है कि उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला यह 7वां बजट था। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए। साथ ही मध्यम वर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थी। हालांकि अब नई संभावनाएं जताई जा रही हैं और पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर चुकी है और कई बड़े ऐलान के साथ लोगों को राहत भी मिली है। आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, नई टैक्स रिजीम क्या है, यह भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टैक्स में राहत मिली है। जी हां, बिल्कुल। तो वहीं प्रियंका, नई टैक्स रिजीम आप ग्राफिक्स से जैसे समझाइए, उसके साइमल्टेनियसली मैं ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है वो भी बताती चली जाऊंगी। बिल्कुल। तो नई टैक्स रिजीम क्या है, इसमें आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और 3 से 7 लाख रुपए में आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए में 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख रुपए में 15% और 12 से 15 लाख रुपए में आपको 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, आपका आय है, तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ये जो नई टैक्स रिजीम आई है वो 2024 के बजट में जो प्रियंका ने बताया वो है ग्राफिक्स के जरिए। अब आपको ये भी बताएंगे कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो क्या थी। अगर आपकी ओल्ड टैक्स इनकम जो टैक्स था उसमें महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को
नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है।
स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है।
ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने बजट आज क्या उसमें किसको फायदा मिला, किस तरह महिलाओं को क्या चीज मिला, युवाओं को लेकर क्या चीज मिला, रोजगार के अवसर किस तरह बढ़ेंगे, ग्रामीण उद्योग या नए जो ग्रामीण हैं उनको कैसे विकास दिया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर विस्तृत तरीके से जानकारी देते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। वही परंपरागत तरीका, जब वित्त मंत्री संसद में पेश करती है बजट, उसके बाद पीएम आके उसका एलॉबरेशन करते हैं, वही करते हुए प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल नजर आ रहे थे। तो नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा ये बजट सभी के लिए है, देश के विकास होगा इस बजट से, और साथ ही साथ इस बजट में कौन कौन सी बड़ी बातें रही उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। तो ये आपको बता दें कि चाहे वो स्टार्टअप्स की बात की जाए या उद्यमियों की, यानी कि छोटे उद्यमियों की बात की जाए, उसके लिए भी बात की, इनकम टैक्स को लेकर बात की कि मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है उसका ख्याल ध्यान रखा गया और इसीलिए इनकम टैक्स में छूट भी लिमिट जो है वो बढ़ाई गई। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बजट की जो बड़ी बातें थी उसको बताते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया जिस तरह 1961 जो इनकम टैक्स की थी वो समीक्षा की गई, कैपिटल गेन टैक्स को आसान किया गया है, एमएसएमई सेक्टर को और बढ़ावा दिया गया है ताकि, और इन्वेस्टमेंट कैपिटल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया, कैपिटल गेन टैक्स या फिर स्टार्टअप्स, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये बजट पेश होने वाला है, 5 साल सरकार के विजन को ये बजट दर्शाएगा और साथ ही विकसित भारत 2047 के जो पथ है और उसके तरफ ये बजट अग्रसर नजर आ रहा है। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के बजट को महत्वपूर्ण बजट करार दिया। उन्होंने कहा कृषि में चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावे की बात हो या फिर इंडस्ट्रीज सेटअप की बात हो या फिर एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ करने की बात हो, महिलाओं को लेकर, क्योंकि पहले ही जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पढ़ना शुरू किया था उन्होंने कहा था महिलाओं, युवाओं, गरीब तबका इसका और किसान खासकर इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे अंतरिम बजट था ज्ञान पर आधारित था, उसी तरह ज्ञान तो नहीं लेकिन हाँ उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया, उसी को ही बढ़ाते हुए और बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे थे। बिल्कुल, तो आसान भाषा में बजट को समझाने के लिए ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे हैं। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को थे जिन्होंने बताया कि बजट से किसानों को क्या मिला है, क्योंकि हर वर्ग का खास ध्यान था इस बजट पर, हर वर्ग को क्या क्या मिला है ये लगातार आपको बताया जा रहा है। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्यादा विश्लेषण के लिए और बजट में क्या कुछ है उसको समझाने के लिए जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, जो उम्मीदें थी बजट को लेकर वो क्या लग रहा है कि खरी उतरी है? बिल्कुल श्रुति जी, देखिए मोदी 3.0 का यह पहला बजट था और जैसा उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय बजट के लिए नहीं जाने जाते हैं बल्कि वो एक विकासोन्मुखी बजट के लिए जाने जाते हैं। पिछले जो 12 बजट पिछले 10 सालों में जो सरकार ने पेश किए, 2 अंतरिम बजट पेश किए थे, तो उनको देखें तो यह 13वां बजट था निर्मला सीतारमण का
और इसमें भी बहुत ज्यादा विकास को ध्यान रखा गया, 2047 के भारत के विजन को ध्यान में रखा गया, पूंजीगत निवेश को लगातार बढ़ाया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों पर फोकस किया गया। राजनीतिक तौर पर अगर इस बजट को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों के परिणाम भी इस बजट पर हमको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिले। पूर्वोदय का जो विकास की बातें इस बजट में कही गई हैं, वो जिसमें वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया है, बिहार को शामिल किया गया है, आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है, तो उसको देख करके लगता है कि जो राजनीतिक मजबूरियां हैं उनको भी इस बजट में साधने की कोशिश की गई है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया था, तो युवाओं के लिए खास तोहफे इस बजट में दिए गए हैं। वहीं एक टैक्स रिजीम में परिवर्तन की बात लंबे टाइम से चली आ रही थी, तो मिडिल क्लास को भी एक राहत देने की कोशिश की गई, क्योंकि बजट जब सामने आता है तो सबसे पहले कॉमन मैन वो तमाम टेक्निकल चीजों में नहीं आना चाहता, वो जानना चाहता है कि मेरे टैक्स स्लैब में क्या चेंज हुआ। तो टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा परिवर्तन वो तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ 17,500 रुपए की रकम एक छोटी रकम नहीं होती है। लगभग हर टैक्स पेयर को 17,500 रुपए का फायदा इसमें कहीं ना कहीं मिलेगा। तो एक बड़ी हेडलाइन कैचर है मुझे जो इस बजट में लगी हुई थी कि टैक्स रिजीम को जिस तरह से टैक्स स्लैब को चेंज किया गया है, लेकिन किसानों के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो 1 करोड़ महिलाओं पर फोकस करते हुए, क्योंकि अभी हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि महिलाओं को क्या मिला है इस बजट में। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि जितना बजट महिलाओं के लिए आना चाहिए था उतना आया है सरकार की ओर से? देखिए, अगर जनता की अपेक्षाओं की बात करें प्रियंका जी, तो जनता की अपेक्षाएं कभी भी सरकारी बजट से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी डिमांड्स हमेशा ज्यादा रहती हैं। हर कॉमन मैन चाहता है कि मेरे लिए क्या हो, मेरे व्यक्तिगत क्या बेनिफिट्स होंगे, मेरे परिवार का क्या भला होगा। लेकिन सरकार को बजट असलियत में हमको समझने की जरूरत है कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और सरकार उस पैसे को कहां खर्च करेगी। इस चीज का बजट है। बजट को हमको यहां साफ समझने की जरूरत है कि सरकार की लोकल भवन नीतियों के लिए आवंटन से ज्यादा सरकार पैसा किन सोर्सों से जुटाएगी और उनको उस पैसे को कैसे खर्च करेगी। इस आय और व्यय का एक ब्यौरा भारत का बजट होता है। तो महिलाओं के लिए खासतौर पर इस बजट में जो 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, साथ में महिलाओं की, देखिए महिलाएं समाज का, क्या कहें कि लगभग आधी आबादी इस देश की महिला है, आधी आबादी को उसका हक देने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे ज्ञान के माध्यम से कर रही हो या आज तमाम तरह की जो घोषणाएं की उनसे महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ आकर्षित करने की एक बार फिर से कोशिश की है। मुझे लगता है कि महिलाओं को जो चीजें चाहिए थी, जो उनके शिक्षा के लिए जो होना चाहिए था, जो उनके रोजगार के लिए होना चाहिए था, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, एक चीज और भी आ रही थी कि महिलाओं में बेरोजगारी दर उनकी शिक्षा के कंपैरिजन के अनुपात में ज्यादा है। यह भी एक डेटा अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने बताया है। तो महिलाओं में जो बेरोजगारी दर ज्यादा है, हायर एजुकेशन के बावजूद उसका रीजन है कि स्किल्ड उनके लिए बहुत स्किल्ड बहुत ज्यादा मायने रखती है और वो उनको नहीं मिल पा रही थी। तो स्किल डेवलपमेंट पर सरकार ने फोकस किया। कहा गया है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, लेकिन सवाल ये भी है आशुतोष जी की कैसे, क्योंकि कोशिश तो इससे पहले से ही सरकार करती आ रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, लेकिन इसे ग्राउंड पर लाना भी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए सर, देखिए ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को अभी मुझे लगता है कि काफी कुछ करने की जरूरत है। समाज के अंदर आधी आबादी को अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए जिस तरह का हक उस आबादी को मिलना चाहिए था नहीं मिला है। हम लगातार इस बात के लिए आज तारीफ कर रहे हैं कि एक वित्त मंत्री 11वीं बार बजट पेश कर रही है, 11वें साल बजट पेश कर रही है, 13वीं बार बजट पेश कर रही है। तो क्या यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि 70 साल में महज एक महिला 11वीं बार या 13वीं बार बजट पेश कर रही है? हम इसको अचीवमेंट कैसे मान सकते हैं? हालांकि स्थितियां परिस्थितियां तो ग्राउंड पर ये हैं, लेकिन इस तरह की स्थितियां पिछले कुछ समय से बदली है। महिलाओं को समाज में उनकी हिस्सेदारी मिल रही है और सरकार उनके लिए काम करती हुई दिख रही है। यह एक बड़ी चीज है आशुतोष जी। लेकिन इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनका सीधे सवाल है केंद्रीय बजट पर। आप एक तरफ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर कहा कि
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ ये बजट है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम जी, खूब तारीफ हो रही है बजट की। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, कह रहे चहुमुखी विकास का बजट है। लगता है कि आपको ऐसा? और टैक्स में बड़ी राहत मिली है लोगों को, हर क्षेत्र में, किसानों से लेकर युवाओं से लेकर सबको कुछ ना कुछ मिला है। विपक्ष को ऐसा क्यों नहीं लगता? स्वर्णिम जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। देखिए, मैं तो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा जो हमारे देश की जनता इस बजट के माध्यम से अपेक्षा रखती थी केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के बजट से, केंद्रीय वित्त मंत्री से। वो ये थी कि महंगाई और बेरोजगारी पर आप जो समस्या है उसको एड्रेस करें। हाँ, पहली बार 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने ये 2 समस्याएं मानी, और इन 2 के साथ में जो 10 साल से हम कहते आ रहे कि आपने एमएसएमई सेक्टर को गर्त में लिया थे, आज उन्होंने इस बात को भी माना कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसको भी जो समस्याएं एड्रेस करना आवश्यक हुआ। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, क्या आपने दिया कुछ भी नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। और आप कहते हैं चहुमुखी विकास की, जब आप बात करते हैं तो हमने देखा कि विकास तो केवल 1 या 2 स्टेट्स का हो रहा है जहां पे आपने अपनी सरकार बचाने के लिए अत्यधिक उनका नाम लेकर के बात की। क्या राजस्थान को मिला? क्या अन्य स्टेट्स को मिला? क्या चुनाव नहीं है तो हमें कुछ मिलना नहीं चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को जहां से समर्थन मिलेगा सरकार बचाने के लिए, क्या सारा बजट या अत्यधिक बजट या ज्यादा बजट वहीं जाना चाहिए? तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। पूरी की पूरी आपने जो बात कहते हैं रोजगार के लिए आपने पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दी। सरकार ने अपनी क्या नौकरी निकालेंगी? क्या जो वहां पे वेकेंट पोस्ट हैं, क्या उनको भरने के लिए आप आज वैकेंसी खोल नहीं सकते थे? नहीं, आपने पूरी जिम्मेदारी जो है वहां पे प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दी। हमारा न्याय पत्र आया, न्याय पत्र में हमने कहा था पहली नौकरी पक्की। आपने कहा कि पहली तनख्वाह हम देंगे। अरे नौकरी तो पक्की करो, पहले तनख्वाह क्या दोगे आप? अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है तो ईपीएफओ के माध्यम से आप उसमें पैसे दोगे। हमने कहा कि हम 8-8.5 हजार रुपए हर ग्रेजुएट को, जो ग्रेजुएट होगा उसको इंटर्नशिप की अवसर देंगे 1 साल का, और 8.5 हजार रुपए महीना उसको हम देंगे। उसमें से आपने थोड़ा सा एक आपने लिया, और 1 साल के लिए आपने 20 लाख युवाओं को आपने ये तय किया कि उनको इंटर्नशिप कराएंगे, और 5 हजार रुपए मात्र उनको आप जो है जो उसका इंटर्नशिप के अलाउंस के रूप में आप प्रदान करेंगे। लेकिन किसानों को क्या मिला? अगर आप लेकिन युवाओं के लिए इंटर्नशिप करा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो रोजगार तो बढ़ेंगे ना स्वर्णिम जी? कम से कम इस कदम की तो तारीफ करनी चाहिए आपको। सबसे बड़ी बात हमने ये कहा था कि पहली नौकरी पक्की करेंगे हम हर ग्रेजुएट की। आप तो एक छांटेंगे, लेकिन 1 साल बाद वो जो व्यक्ति इंटर्नशिप करके आएगा उसका क्या होगा? कि उसकी नौकरी क्या वो एब्जॉर्ब होगा? क्या उसको नौकरी पर रखा जाएगा? इस पर आपकी सरकार साइलेंट है, ये बजट साइलेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपने क्या पूरी जिम्मेदारी आपने ग्रेजुएट वालों को आप नौकरी देंगे, तो आपने भी तो ये बात की, आपने तो एलोकेट किया नहीं कि आप नौकरी देंगे कैसे, उसका फॉर्मूला भी तो नहीं बताया। सरकार ने भी बजट में यही चीज कहा कि स्किल्ड कराएंगे, स्किल्ड करने के बाद जो युवा स्किल्ड होगा उसके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स होंगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं सुनिए, डिफरेंस बहुत है। हमने तो हर ग्रेजुएट के लिए कहा था, लेकिन अब आप कोई बात नहीं, सरकार ने जो भी उठाया कदम जनता देख रही है। अभी 4 जून को नतीजे आए थे, उसके बाद से थोड़ा सा फर्क आया और फर्क आएगा। अभी इनको और अभी महंगाई बेरोजगारी इस पर देखेंगे, क्योंकि अभी तक केवल और केवल इनका एक ही काम रहा कि अपनी पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि युवाओं को ठगा आपने, किसानों को ठगा, बजट से क्या दिया लोगों को आपने? ऊंट के मुंह में जीरा बता रहा है विपक्ष। पंकज जी, अरे भाई स्वर्णिम चतुर्वेदी से पूछिए कि यहाँ पर जो कह करके गए थे कि हम उनको भत्ता देंगे, आप तो कह के जाते हो ना, आपने किया क्या? 5 साल जनता ने दिया आपको राजस्थान में। आप मुझे बताइए, 5 साल में 5 बजट पेश किए, आपने दिया क्या उनको भत्ता? आपको जो है उन्होंने ही विदा कर दिया, लेकिन आपने नहीं दे पाए। उन्होंने आपको विदा कर दिया कि भाई आप नहीं दे पाए। मैं कह रहा हूं कि आज का बजट इसको देखना चाहिए था। आज जो है कम से कम जो है विपक्ष में बैठ करके देखिए स्वर्णिम जी वही सवाल उठ रहे हैं, देश का जो बजट वादा तो आपने किया था, आप कौन सा वादा पूरा कर पाते हैं? नहीं, वादा तो देखिए, वादे में तो क्या, देखिए मैं बताता हूं आपको।